बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। आज बहुत बहुत मज़ेदार फिंगर फ़िश बनाएंगे। इतने मज़े की ये फ़िश बनती है कि इसके साथ आपको किसी भी चटनी या फिर सॉस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल आसान मेथड रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो फिंगर फ़िश ली है, यानी 1 केजी हम फ़िश ले लेंगे। तो आपको जो भी फ़िश पसंद है आप उसके फ़िंगर्स बनवा सकते हैं। बस ये याद रखिएगा फिंगर बहुत ज़्यादा मोटे कट नहीं करवाइएगा, वरना फ्राई करते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे मैंने पहले फ़िश को 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच सिरका लगा के 15 मिनट के लिए स्टे दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। तो स्टार्टिंग में नमक और सिरका लगाने का रीज़न ये है कि इससे ये होता है कि फ़िश की स्मेल ख़त्म होती है। सेकेंडली फ़िश इतनी जूसी बनती है कि इसके हर बाइट में बहुत मज़ेदार टेस्ट मिलता है। तो चलिए अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं 1 प्याली बेसन का ले रही हूँ, यानी 4 टेबल स्पून हम बेसन ले लेंगे। नमक हमें बहुत थोड़ा ऐड करना है, तो हाफ़ टी स्पून हम नमक ले लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च का ले लेंगे। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर ले लेंगे। अब 1 चम्मच मैं ज़ीरा ले रही हूँ, इसे मैंने भूना नहीं है, बस साबुत ज़ीरा हम लेकर इसको पीस लेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है। अब यहाँ पे 2 चम्मच सिरका ले लेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस है वो ज़्यादा बेहतर है, तो आप 2 चम्मच लेमन जूस ऐड करिएगा। मेरे पास लेमन नहीं थे तो मैंने सिरका ऐड किया है। 2 चम्मच ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें ज़र्दे का रंग यानी ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। 4 टेबल स्पून दही लेकर मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1 पिंच मीठा सोडा ऐड करेंगे, ये मछली को गलाने का काम देता है। अब मैं इसमें 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करूँगी। बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल हाफ़ कप पानी ऐड किया है और देखें कितना ज़बरदस्त सा ये बैटर तैयार है। अब जो फ़िश मैंने ड्राई होने के लिए रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। फ़िश में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना इसकी ज़बरदस्ती कोटिंग नहीं होगी और सारा कोड इस पे से स्लिप हो जाएगा। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं एक प्लास्टिक रैप ले लूँगी और इसको अच्छे से रैप करके किचन काउंटर पे ही 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। तो अभी तो सर्दियाँ हैं इसलिए मैं इसको बाहर काउंटर टॉप पे ही रहने दूँगी। अगर गर्मियाँ होंगी तो आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए 2 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और ऑयल मैंने ज़बरदस्त सा गर्म कर लिया है। इतना ऑयल को गर्म होना चाहिए कि इसमें से भाप निकल रही हो, और जैसे ही आप इसमें फ़िश को डालेंगे तो फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने फ़ौरन से इसके अंदर चम्मच नहीं डाला है। आप पहले फ़िश को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक होने दिएगा। इसके बाद हम इसको थोड़ा मूव करेंगे या इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर टोटली मुझे 5 से 8 मिनट का टाइम लगा है फ़िश को फ्राई करने में। तो फ़िश को कभी भी ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना फ़िश अंदर से कड़क हो जाती है और जूसी नहीं रहती, फिर खाने में ये मज़े की भी नहीं लगेगी। तो इससे पहले मैंने आपसे एक कांटे वाली फ़िश की रेसिपी शेयर की थी, वो भी मैंने फ़िश फ्राई बनाई थी। उस पे मुझे आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक मिला था। मेरी वो रेसिपी भी आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद की थी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आगे वीडियो में बनाऊँ तो मैं आपसे ग्रिल फ़िश रेसिपी शेयर करूँ। वो उसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं होता और बहुत ज़बरदस्त सी वो स्टीम होके तैयार होती है और बहुत बहुत मज़े की बनती है। थोड़ा सा उसमें स्मोक फ्लेवर भी होता है क्योंकि वो कोयलों पे बनाई जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने पूरी की पूरी फ़िश फ्राई कर ली है। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार हमारी फिंगर फ़िश तैयार है। तो अब मैं इसको चाट मसाला स्प्रिंकल करके इस पर लेमन के स्लाइसेस सेट करूँगी। अब थोड़े से प्याज मैंने रिंग्स में कटिंग कर लिए हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट ये फ़िश तैयार हुई है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रूमीज़ किचन पीके को लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।